आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल द ओवर ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले कल के लिए कि कल बैंक निफ्टी में क्या होगा और हमारा कल का प्लान क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी में। सो मैं आप सभी को सिंपल में कहता हूँ, कल आप OTM के कॉल्स बाय नहीं करोगे। ये बात समझ लो, कल OTMs के कॉल बाय नहीं करोगे और पर्टिकुलरली एक लेवल के बाद तो बिल्कुल बाय नहीं करने वाले हो, बिकॉज OTM के कॉल्स ब्रेक हुए। हमने कल एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, कल का वीडियो अगर आपने नहीं जाके देखा, हमने लेवल्स दिए थे और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में इन्हीं लेवल से एक फॉल आया। आज जो बैंक निफ्टी में फॉल आया वो एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से फॉल आया। बैंक निफ्टी ये लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया, ये लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया बैंक निफ्टी, और एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से आज हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। बिकॉज इधर की जो आपको दिख रही है, ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम बताता हूँ आपको मैं। अब जाना 3 अक्टूबर को 9:30 बजे की कैंडल जो है, उस कैंडल ने रिएक्शंस किया अपने, एग्जैक्टली उसी कैंडल ने अपने सारे रिएक्शंस किए और ये फॉल उसी कैंडल का है। अब आप लोग में से कोई भी कल बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे जब तक बैंक निफ्टी में ए लेवल तक बैंक निफ्टी नहीं आता, तब तक आप कोई बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करोगे। कल आप कोई भी बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हो, बिकॉज जब तक बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे नहीं आ जाता है आपका एक भी बुलिश ट्रेड नहीं होना चाहिए। इन एरिया से भी OTM सेल करना चालू करोगे, 51, 400, 300 इन लेवल से आप OTM सेल करोगे। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सेलर एरिया इस समय ये लेवल है। बैंक निफ्टी में सेलर इन लेवल से बैठे हुए। आप हर एक लेवल को मार्क कर लो, बैंक निफ्टी में जो सेलर है आप करंटली इन लेवल से बैठे हुए। तो ये जो एरिया आपका सेलर कैप्चर एरिया है, ये मार्क कर लो, सेलर कैप्चर एरिया, इसको मार्क कर लो। इन एरियाज में आने के बाद आप किसी भी हाल में बुलिश ट्रेड का प्लान नहीं करोगे। उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ। ये देखो, ये एरिया मार्क कर लेना, बिकॉज ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया आपके लिए। और ये वाला एरिया मार्क कर लो, बायर कैप्चर एरिया। एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से बायर बैठे हुए, बायर कैप्चर एरिया। अब दोनों एरियाज को मार्क कर लीजिए। अब करना क्या है, लोअर टाइम फ्रेम पे आते, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये हमारा एरिया हमने मार्क कर लिया। जब हमारा प्राइस इन लेवल्स पे आए, जब हमारा मार्केट इन लेवल्स पे आए, हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग कंफर्मेशन ढूंढनी होगी और यहाँ सेल करके यहाँ तक के टारगेट को अचीव करना होगा। सिंपल रूल आपका, यहाँ तक के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी होगी हमें। फिर अगर हम इस एरिया पे हमें बैंक निफ्टी मिलता है और मॉर्निंग में अगर मिलता है, खासकर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो हम इन लेवल्स को टारगेट करेंगे। बायर टू सेलर, सेलर टू बायर, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, बायर टू सेलर और सेलर टू बायर। ये कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके काम अपने पोजिशंस क्रिएट करते हैं, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी को इन लेवल्स तो आना चाहिए। ए 5 मिनट टाइम फ्रेम में चाहे गैप अप खुले, इन लेवल्स के ऊपर गैप अप खुले तो बुलिश ट्रेड बिल्कुल नहीं प्लान करोगे। गैप डाउन इस एरिया में कहीं पे भी खुले, आपको चाहिए ए लेवल को टकरा के ए लेवल तक आना और इन लेवल से इन लेवल्स तक आना। बहुत सिंपल सा फॉलो करना होगा आपको, बहुत सिंपल से रूल फॉलो करने होंगे, बिकॉज ये कोई नॉर्मल एरिया से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज हम बनाते मार्केट में। बैंक निफ्टी में खासकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज होते हैं, ये बैंक निफ्टी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज है। अब डाटा पे आते हैं। अब डाटा आप देख सकते हो, हैवी क्वांटिटी बेरिश है, इधर पोजीशन घटते जा रहे। देखो 26,000, 48,000, 38,000, 14,000, अब 7,000 क्वांटिटी बुलिश है। तो जो 7,000 क्वांटिटी बची है वो इन लेवल्स के पास में ले जाने के लिए, खास स्पेशली तो इन लेवल्स पे, स्पेशली बैंक निफ्टी का जो लेवल है ना, बहुत प्यारा सा लेवल है वाला, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लेवल है बैंक निफ्टी में। और इन लेवल्स पे आएगा तो मैं फिर से पुट शॉर्ट करना चालू करूँगा। इन लेवल से मुझे बैंक निफ्टी मिले तो मैं पुट शॉर्ट करना फिर से चालू करूँ। तो इन लेवल्स का तो मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत पेशेंस से वेट कर रहा हूँ। फिर हायर लेवल्स को टारगेट करूँगा बड़े पॉइंट्स के लिए। हायर लेवल्स को टारगेट करेंगे बड़े पॉइंट्स के लिए। अभी आपको कल सिंपल सा है, देखिए आप डाटा जो है फ्यूचर अभी भी थोड़ा बुलिश है। यहाँ पे बुलिशनेस दिख रहा है आपको, और कॉल और पुट में देखो बेरिशनेस दिख रहा है। और यहाँ पे जो 5.486 लाख क्वांटिटी हो वो एक्चुअली इन लेवल से बनी हुई है। ये आपको जो कंसोलिडेशन दिख रहा है ना एंड का, ये जो आपको साइडेज मार्केट दिख रही है ना,
बिल्कुल इसी एरिया पे बनना है सारा बेरिश पोजिशंस। आपको मैं मेरा पोजीशन दिखाता हूँ, काइट खोलता हूँ मैं, अब सभी को मेरा पोजीशन दिखाता हूँ। अब हम मेरे पोजीशंस को देखो, आपको मैं मेरा पोजीशन दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में खासकर। सो दोस्तों अभी आपको बैंक निफ्टी में छोटे रूल्स फॉलो करो, बिकॉज हम मार्केट क्या कर रहे हैं, लोस को टारगेट करने की कोशिश करेगा और बैंक निफ्टी का लो बहुत नीचे है। बैंक निफ्टी जो लोस टारगेट करेगा वो नीचे के साइड करेगा। हमें प्लान करना है सिंपल सा, किसी ने लाखों कमाए किसी ने हजारों कमाए, क्या करना है आप सभी को। देखो दिस इज अ हेजिंग पोजीशन, आप सबके सामने है। इस पोजीशन को हम कहते हैं, इस जो पोजीशन का नाम है, इस पोजीशन का नाम है जेड लिजार्ड। दिस इज वन ऑफ द पोजीशन ऑफ हेजिंग, इसका नाम है जेड लिजार्ड। इस पोजीशन का नाम है जेड लिजार्ड। सो मैंने पोजीशन बनाया, भले ही 200 रुपये की प्रॉफिट आपको दिख रहा है, लेकिन कल आप देखना इसमें बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलने वाला है। कल इसमें बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस कल का मार्केट साइडेज हो जाना चाहिए। भाई साइडेज होने का चांस तो नहीं है, बट मार्केट को साइडेज होना चाहिए। मार्केट से बाहर एरिया है, तो कल का पहले 1 घंटे का हो सकता है बड़ा सा कैंडल मिले आपको। कल आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल मिले कल 1 घंटे का। फिर से कल 1 घंटे में जो मूव आना है, 1 घंटे में कल एक बड़ा सा रेड कैंडल मिले। प्रिडिक्शन आप ऐसा लेके चलो, कल 1 घंटे में हमें एक बड़ा रेड कैंडल देखने को मिलेगा। उसके बाद छोटे छोटे ग्रीन कैंडल से मार्केट अपने आप को डी एंड करेगा। छोटे छोटे ग्रीन कैंडल से मार्केट अपने आप को इस तरह छोटे छोटे ग्रीन कैंडल से मार्केट साइडेज रह के अपने आप को कल एंड करे। बिकॉज आज का एक भी मार्केट, अभी तक मेरे पास एक भी साइडवेज मार्केट आया नहीं है। अभी तक एक भी साइडवेज मार्केट मुझे देखने को नहीं मिला। तो मेरा कल का इसी तरह का प्लान है। कल का मार्केट इस तरीके से रहना चाहिए, एक रेंज में रहना चाहिए। हर ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट फेलियर आएगा, उसके बाद एक फॉल देखने को मिलेगा। तो कल का मार्केट लगभग इसी तरह से रेंज में रहना चाहिए। ये हमारा कल का प्लान है। पहला 1 घंटे के कैंडल के पूरे बॉडी में कल का मार्केट रहेगा। इस तरीके से प्लान करके चलो। कल के लिए बहुत सिंपल सा प्लान लेके चल रहे हैं, बायर टू सेलर, सेलर टू बायर। कल का हर ब्रेकआउट फेल होने वाला है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है कल फेल हो जाए। तो पहला 1 घंटे का कैंडल पे ध्यान देना, उसके बाद प्लान। बिकॉज अभी तक मुझे एक भी प्रॉपर साइडवेज मार्केट नहीं मिला है, प्रॉपर साइडवेज मार्केट। बिकॉज मेरा थर्सडे भी बुलिश हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, फ्राइडे भी ट्रेंडिंग हो गया, मंडे भी ट्रेंडिंग टाइप हो गया, बट साइडवेज ही था। लेकिन एक प्रॉपर जो परफेक्ट साइडवेज मार्केट होता है ना, वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मुझे एक परफेक्ट साइडवेज मार्केट चाहिए। तो कल पॉसिबिलिटी है, नहीं तो परसों तो हो जाएगा। कल या परसों में एक परफेक्ट साइडवेज मार्केट मिलेगा मैं। तो दोस्तों वीडियो इधर एंड करते हैं। आपको प्लान समझ गया है किस तरह काम करना है। बायर टू सेलर, सेलर टू बायर। गैप अप के चक्कर में मत फंसना, गैप डाउन के चक्कर में मत फंसना। जोन टू जोन काम करना, पैसा बनेगा, पैसा बनता है, मेरा भी पैसा बनता है। आप सबके सामने हम ट्रेड्स लेते हैं, उस ट्रेड्स को कैरी फॉरवर्ड करते, उसको होल्ड करते, उसको मैनेज करते, सब कुछ एकदम क्लियर कट। और एक दिन में हमारा आदत ऐसा नहीं है कि ट्रेड लिया तो 10 मिनट में एग्जिट मार लो। हम उस ट्रेड को होल्ड करते, मैनेज करते, बड़े पॉइंट से लेकर आप चेक करते। इस ट्रेड में मुझे 2500 रुपये आएगा, लेकिन 2500 रुपये के लिए आज मैंने पूरा दिन भर इस ट्रेड की तरफ देखा तक नहीं। मैंने मॉर्निंग में पोजीशंस क्रिएट की, मोबाइल बंद किया और अपना काम कर रहा था बस में। आपको भी इसी तरह करना होगा। इसके लिए ऑपरेटर साइकोलॉजी लगता है। ऑपरेटर साइकोलॉजी बिल्ड करो, आप भी बड़े पैसे कमाओगे।